अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीधे हाथ पर दिखाई दे रहा है ऐसे सब्सक्राइब लाल रंग के बटन को दबा दें। उसके बाद बराबर में ही दिखाई दे रही घंटी को भी दबा दें। ऐसा करने से हमारी सभी न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। धन्यवाद। बिजनौर में महिलाओं के साथ जुल्म और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भले ही सरकार ने हर जिले में महिलाओं की समस्याओं के निपटारे के लिए महिला थाने खोल दिए हों, मगर महिलाओं के साथ मारपीट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होना यह दिखाता है कि भारत आज भी पुरुष प्रधान देश है। वो चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, मगर यहाँ पर महिलाएं नंबर 2 की ही हैसियत रखती हैं। इसी बात को साबित कर दिखाया है ग्राम खिड़की के इस मामले ने। बिजनौर से सटे गांव खिड़की की बेटी सबीला की शादी उसी के गांव के खुर्शीद के बेटे तालिब से हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके लव मैरिज की थी। दोनों के घर वालों ने दोनों की रजामंदी देखते हुए अपनी भी रजामंदी दे दी थी, जिसके बाद दोनों की शादी कर दी गई। मगर शादी के बाद वही हुआ जो अब फैशन सा बन चुका है। सबीला का कहना है कि शादी के बाद से ही उसकी ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करने लगे। वो अत्यंत गरीब है, उसके परिवार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दहेज दे सकें, जिसके चलते उसकी सास, ससुर और उसका पति उससे लगातार मारपीट करते आ रहे हैं, जिसका एक शिकायती पत्र उसने दिसंबर 2018 में भी पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दिया था। मगर फिर परिवार में ही फैसला हो जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस बीच सबीला ने एक पुत्र को जन्म दिया। सबीला का कहना है कि पुत्र के जन्म के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने उससे फिर मारपीट करनी शुरू कर दी और कल उसे जबरदस्ती मारपीट करके जहर पिला दिया और तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। किसी तरह से वो गिरती पड़ती अपनी मायके पहुंची, जिसके बाद मायके वालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में अब सुधार है। उधर सबीला के ससुराल वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही वो अपने पति से लड़ने लगी थी। वो उसे काम पर भी नहीं जाने देती थी और अगर वो अपने माँ बाप से बात करता था तो वह उसे उनसे बात करने से रोकती थी। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि तालिब अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाए, मगर तालिब अपने माँ बाप से अलग होने के लिए तैयार नहीं था। तालिब के परिवार का कहना है कि सबीला ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। अपने लड़ाई झगड़ों से उसने परिवार का माहौल खराब कर दिया और अब गिलास में चूल्हे की राख घोलकर यह शोर मचा दिया कि मेरी सास ने मुझे जहर पिला दिया है। आस पड़ोस रहने वालों ने भी उनके घर में रोज रोज झगड़ा होने की बात कही। अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह परिवार अब उजड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। कोई चमत्कार ही इस परिवार को उजड़ने से बचा सकता है। जी क्या नाम है आपका? सबीला। सबीला। सबीला जी क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई? सास ससुरों ने मारा, हमने मारा, पहले बेटा फिर मारा, फिर उसके बाद कल आगे घर से निकलना। अच्छा, किस बात को लेके जो है मारा पीटी हुई आपके साथ? इस बात पर घर से निकाले दहेज के ऊपर, दहेज गाड़ी के ऊपर, मशीन के ऊपर। दहेज की मांग करते हैं आप? कितने दिन हो गए शादी को? कितना समय हुआ शादी? 2 साल। कोई बच्चा का भी है? अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हम लोग को भी बहुत परेशानी होते लगे, जेल ही जाना सब। कहाँ पे रहती हो आप? फिर खेड़ की क्या नाम है? हस्बैंड का क्या नाम है? लड़के हाँ, तालिब तालिब क्या करता है? ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं। कितने लोगों ने की आपके साथ मारपीट? तीनों ने किया। कितने थे सब मिला के? आदमी भी था, सास भी थी, ससुरा भी था। तो उसने तलाक दे दी आपको? हाँ। कब दी तलाक? कल दी है कि सुबह दी है? सुबह दी है। जब आपने पॉइजन खाया, जहर खाया आपने? जब उन्होंने खिलाया, हाँ खिला के उसके बाद पहले मारा, फिर खिलाया, फिर मारने के बाद जब फिर खिला, घर से निकाला जब। कितने दिन से आपको प्रताड़ित किया जा रहा था? कितने दिन से मारपीट कर रहे थे? 3-4 दिन से ज़्यादा परेशान कर रखा था। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? कल ही करा था मैंने। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, ये बताइए आपकी बेटी को पॉइजन खिलाया गया है, क्या है पूरा मामला? ये है जी कि मेरी लड़की को 3-4 दिन से मारपीट कर रखी थी। किसने मारपीट कर रखी थी? उन्होंने मतलब सास ने, उसके आदमी ने। फिर कल बुलाया कि बहुत ज़्यादा मारा था, 16 नंबर पर फ़ोन करा लड़की ने कि पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर वहीं पिछवा दी। आपकी बेटी जो है एडमिट है, जहर खाया हुआ है। हाँ। ये किसने खिलाया? ये इसकी सास ने और इसके आदमी ने।
दोनों ने पिलाया। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा होता था? झगड़ा ये होता था कि मतलब फ्रिज गाड़ी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लाई, कि मतलब मैं तो बहुत ब्याह करवा दूंगा, इसे छोड़ छाड़ करूँगी एक तरफ पर। कितने टाइम हो गया शादी को? शादी को हो गए करीबन 2 साल हो गए, 3 महीने पर आ गए। कोई बच्चा है? हाँ, लड़का है काफी। अब आप क्या चाहते हो? आपकी बेटी तो अस्पताल में एडमिट है। आप ये चाहते हैं कि ये जेल जाने ही चाहिए। बहुत मसले बहुत प्यारे पड़ गए, कोई सुनता नहीं हमारे कहना को। आप कहाँ के रहने वाली हो? आप कहाँ के? खेड़ आप ससुराल कहाँ की है इसकी? खेड़ की। दोनों मायका भी ससुराल भी दोनों हाँ, खेड़ की। गाँव की। क्या नाम है आपका? मुनीजा, ये बताइए कि आपकी बहू ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने जहर दिया है उन्हें, क्या है पूरा मामला? जी नहीं, झूठ बोल रही वो। उसका साफ तौर से कहना है कि आपने दहेज के मारे उसको पहले मारा पीटा, फिर उसके बाद जहर दे करके अपने बेटे से तलाक दिलवा दी गई। नहीं जी, मैंने नहीं दिलवाई, मेरी तो कोई बात ही नहीं है किसी तरह की भी। फिर क्या मामला है? नहीं क्यों आरोप लगा रही है? क्या आरोप बस ये लगा रही है, उसका माँ बाप जो करवा रहा है वो अच्छा ही करवा रहा है मेरे साथ में। उसका माँ बाप कहलवा रहा है, जो कुछ कहलवा रहा है। क्या मारपीट नहीं हुई? अब हाँ, यहाँ मारपीट नहीं हुई उसके साथ? उसके साथ मेरे साथ करी उसने मारपीट। आप लोगों ने कोई मारपीट नहीं 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 नहीं, हमने अच्छा, मारपीट मियाँ बीवी में कोई झगड़ा था किसी तरीके का? मियाँ बीबी में आपस में ही हो गया था, उनमें हमें कोई मतलब ही नहीं था। कितने साल हो गए थे शादी को? 2 साल होगा। कितने बच्चे हैं? अभी एक ही बच्चा, अभी तो दूसरा होगा। कहाँ पे है वो बच्चा जो है इस वक्त? भाई हैगा किसके पास? उसकी माँ के पास, वो नानी के ही है। अच्छा, नानी के बच्चा है। हाँ, नानी के। उसने इल्जाम लगाया है कि आपने दहेज की मांग की थी उनसे। जी, उसने ऐसा इल्जाम कुछ? लगा रही वो हमारे पास। ऐसा कुछ था या नहीं था? नहीं जी, हम नहीं दहेज मांग रहा है। अब क्या कार्रवाई करेंगे? वो आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कराने जा रही करें। है, तो क्या करेंगे आप? बताओ जी, मैं क्या कह सकूँ? मेरा आदमी भी घर पे नहीं है, मेरा आदमी तक को भी वो बहुत बहुत कुछ कह रहा है। लड़का क्या करता है आपका? लड़का का मजदूरी करिए। क्या कहना है लड़के का? कहाँ पे है इस वक्त वो? इसका इस टाइम तो पता नहीं जी, मुझे तो पता नहीं कहाँ है कहाँ क्या कहना है उसका? नहीं। उसका तो ये कहना मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा। अच्छा, अलग रहना वो कहती है क्या वो अलग रहने को कहती। कब शादी हुई थी? शादी 2 साल हो गए। किस तरह हुई थी? अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मतलब किस तरह करी थी? उनकी मर्जी की शादी हुई भी, पसंद से हुई भी। अच्छा, किसकी पसंद थी? लड़की की कि लड़के की? लड़की की पसंद थी। अच्छा दोनों की मर्जी थी उनकी, हमने उनकी खुशी में खुशी कर दी। अच्छा। तो उन्होंने फिर अब जब हमारे साथ में ये ड्रामेबाजी दिखा रखी, रात दिन की लड़ाई रखी हमारे साथ में। कितने दिन से लड़ाई चल रही है? ये तो 2 साल से ही है लड़ाई है, उसी दिन से जो शादी हुई उसी दिन से लड़ाई है। 2-3 महीने क्या वजह रही कि लव मैरिज होने के बाद भी और वो पसंद में नहीं ला रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? बस लड़ाई झगड़ा क्या ना, माँ बाप को छोड़ दे, अपने माँ बाप को ना बिल्कुल भी वो करे, बोले चल ले। उनका तो साफ तौर से आरोप है कि आप लोग दहेज के लिए आप नहीं जी, हमने कोई दहेज वेज नहीं मांगा किसी से। जो दिया उन्होंने अपनी खुशी से दिया, जो कुछ दिया, हमने कोई दहेज नहीं मांगा। गलत है भाई, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आना दहेज गलत है, मांग रहा है और वो बिल्कुल। मांग रहा है, कोई हमने दहेज कुछ नहीं नहीं मांगा। मांगा हमसे। और अब जो एक लौंडा हो गया, हम एक बच्चा हो गया वो, और भी होने वाला, हमने नहीं मतलब किसी बात की भी कोई बात करी। आना तुम दहेज दे दो, क्या कुछ दे दो। तो आपने जब उसकी मारपीट हो रही थी, आपने उसकी सूचना पुलिस को दी थी कि यहाँ ये लोग इसके घर वाले आकर के मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मारपीट करी नहीं, आपने उन्होंने। पुलिस को फोन किया था? ना, हमने नहीं करा, उसका माँ बाप ही लाया पुलिस। जी, क्या नाम है आपका? शमशाद है। शमशाद जी, ये बताइए, आपके पड़ोस में सुबह एक झगड़ा हुआ था जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि सास ससुर ने जहर भी दिया गया है मारपीट करके, क्या है पूरा मामला? जी ना, हमारे सामने यहाँ दिया ना कोई बात। अब ये क्या मामला, हम थे भी नहीं कह सकते कुछ। लेकिन इनके घर में तो आए दिन रगड़ा रहता है, एक दिन का नहीं है। क्या वजह है कि जो आए दिन अब इनको समझाया भी दोनों को। कुछ ये लड़की जरा एक लड़के ने कुछ कहा, बाहर से आया था, अपना काम छोड़ के काम पे जा रहा। कहाँ जा रहा तू? के काम पे जा रहा। कल भी वहाँ जाकर बहू को, धी बेटी को घर पे रहना चाहिए, वो बाहर जाके वहाँ पहुँची लड़के के साथ में। वहीं उनके साथ में जो भी हुआ उनके साथ में वहीं हुआ, और फिर घर पे आ गई। घर से पुलिस को फ़ोन कर दिया, फिर घर पे आ गई, और सुबह भी फिर इनमें रगड़ा हुआ। समझाने के बावजूद भी नहीं मानते। जैसे कि बताया जा रहा है कि इनकी लव मैरिज थी जी। और उसके बावजूद भी ये ऐसा हो रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़ा। लव मैरिज थी इनकी और करी भी है इन्होंने।
हमने भी मना किया भाई क्यों कर रहा है इस तरह, लेकिन वो लड़की वाले आए, बोले लड़की के हमारे जब वो है तो मर्जी है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब अगर ये दहेज मांगते तो जब मांगते जब लव मैरिज कर रहे थे, ये आप दहेज क्यों मांगे? अच्छा, जहर जैसा कोई मामला हुआ है? जहर खाया कि वैसे ही उसने? हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं। भाई साहब जो जहर खागा वो उठेगा क्यों? हॉस्पिटल में भर्ती होगा। हॉस्पिटल में एडमिट है वो? नहीं, एडमिट तो बाद में हुई, यहाँ तो पहले काफ़ी टाइम तक यहाँ बैठी रही उसी। ये तो अगर उसने एक दूध दिया है बिजनौर के काजी पड़ेगा, उसने चखा के जहर नहीं है। अब भाई ये खुदा मालूम, अंदर तो हम भी नहीं घुस रहे।